थैंक यू लॉर्ड। बेहद बेहद उत्साहित हूं। बहुत अरसे के बाद, बहुत वक्त के बाद बच्चों को लेकर ऐसा कुछ टॉपिक आपके लिए लाया गया है। मैं समझता हूं कि जिस 800 करोड़ की आबादी में, मैं विश्व की बात कर रहा हूं, 140-50 करोड़ भारत का, उसकी भी बात कर लेते हैं। माता पिता उन लोगों के लिए जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उनको बड़ा कैसे करें। जी हां, मसीह समाज उनके लिए चैलेंज है। जो मसीह समाज के बाहर है, यानी कि क्राइस्ट फॉलोवर नहीं है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि बच्चों को बड़ा कैसे करें। एक्सक्यूज मी। तो जिसके चलते दोस्तों आज ये जो टॉपिक है लाया गया है। एक्सक्यूज मी। थैंक यू लॉर्ड। या तो जितने जुड़ रहे हैं, खास करके मसीह मंथन बैठक के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, आपको तो जुड़ना ही है। साथ ही साथ ये वीडियो जब अपलोड होगा, आप जहां कहीं से भी हैं, आप लोग भी सीखिएगा। तो मैं कह रहा था, मसीह समाज हो या मसीह समाज के बाहर के लोग, हिंदू भाई लोग, मुस्लिम्स हैं, बौद्धिस्ट हैं, जुविश हैं, पारसी हैं, या फिर मेजर जितने भी रिलीजन्स हैं, इन सब के बीच एक चुनौती रहती है कि बच्चों को कैसे बड़ा करें। साथ ही साथ आप जानते हैं कि जब से टेक्नोलॉजी, विज्ञान की दुनिया, और साथ ही साथ मीडिया में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, या रील्स बनती हैं जो फेसबुक और यूट्यूब पे, इन सब को जब चारों तरफ चल रहा होता है, ऊपर से बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, ये जितने भी वुड है, जो फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं, उनकी तरफ से ओटीटी पे जो चीज़ें परोसी जाती हैं, ये सब जब बच्चे देखते हैं, सुनते हैं, या फिर उनके दिमाग में ये बातें डाली जाती हैं इन सभी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो माता पिता के दिमाग में एक ही रहता है कि कहीं मेरा बच्चा, लड़की, लड़का, थर्ड जेंडर, कहीं ये बिगड़ तो नहीं रहे हैं। तो उस चैलेंज के साथ आप जीते हैं। एक डर का माहौल जब से बच्चा स्कूल जाता है, घर लौटने तक, खास करके माता पिता के दिमाग में यह रहता है, क्या कर रहा होगा मेरा बच्चा, कैसे अविश्वासियों के साथ या दोस्तों के साथ कैसे वो व्यवहार कर रहा हो, क्या सीख रहा होगा। वो 8-6 घंटे जो बाहर बच्चा वक्त बिताता है, बाहर से कितनी चीजें वो दिमाग में रखकर घर पे लौटता होगा, और जब वो घर पे चीजों को देखता है और फिर जब उसको व्यवहार करने का टाइम आता है, एक्ट करने का, एक्शन जिसको कहते हैं, ऐसे वक्त में वो कैसे रिएक्ट करता है, माता पिता को इन सब की चिंता रहती है। तो दोस्तों, जिसके चलते ये विषय, ये जो चित्र है, ये चित्र किसी व्यक्ति का है या उसको मैं रख रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे ये पिक्चर अच्छे लगे, गूगल से मैंने लिया, इसकी रेजोल्यूशन अच्छी थी, और मुझे ये पिक्चर मतलब काल्पनिक है, जैसा भी है उसके हिसाब से मैंने इनको यूज़ किया है। अदरवाइज मेरा दूसरा कोई मकसद नहीं है, ठीक है ना। तो आप भी उसको वैसा ही लीजिएगा ना। लिखा है, व्हाट इज द राइट वे टू रेज योर चिल्ड्रंस, अपने बच्चों को कैसे बड़ा करें। और ये जो ऊपर वचन है, जिसको अभी मैं रखूंगा, नीति वचन 22:6, कि लड़कों को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए। ऐसे करके ये जो वचन है आपके सपोर्ट के लिए मैंने रखा हूं, और इस विषय के ऊपर आज हम जो हैं आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने फिर से रखा हूं वचन को पढ़ाने से पहले कि व्हाट इज द राइट वे टू रेज योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को कैसे बड़ा करें।
या अपने बच्चों को कैसे बड़ा करें, क्या तरीका है, कैसे उसको बड़ा करें। मेरा जो ये वीडियो है और आज जो मैंने ये जो सब्जेक्ट लिया है, ये मसीह समाज के लिए लिया है। मसीह समाज में जितने भी क्राइस्ट फॉलोवर्स हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। हाँ, अगर किसी को मेरा ये वीडियो मिल गया फेसबुक यूट्यूब पे सर्च करते करते स्क्रॉल करते करते अगर आपको मिल गया, तो इसमें से अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर सीखें। जैसे कि अभी आज का जो शूट है, हम कुछ 3-4 मिनट लेट आए। लाइव आने से पहले लाइट का कुछ इशू था, तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर मैं लाइट का काम करवा रहा था। तब मैंने उसको ये बातें बताई, तो वो बड़ा ही प्रभावित हो गया कि ऐसे टाइम पे जहाँ चारों तरफ गड़बड़ियाँ हैं, ऐसे टाइम पे डैनियल भाई आप ये बच्चों को सही मार्गदर्शन कर रहे हैं, काबिल तारीफ है। तो अगर आपको वीडियो मिलती है और आप इसमें से कुछ देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो यो वेलकम, आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले जिस व्यक्ति को आप सुन रहे, यानी कि मैं डैनियल राज, मैं कौन हूं? अगर आप मुझे नहीं जानते, मैं 30 साल से, माफी चाहता, हाँ 30-31 जो भी बोल लूं, मैं सबसे पहले मसीह में 30-31 साल बोल लीजिए, एक जिम्मेदार व्यक्ति, परमेश्वर के वचन को कॉन्टेक्स्ट में प्रीच करने वाला। जब मैं प्रीच करता हूं किसी डॉक्ट्रिन को या किसी विषय को, तो मैं पहली सदी की कलीसिया, उन्होंने कैसे इस चीज को प्रैक्टिस किया, बाइबल की बातों को, नंबर 1। नंबर 2, उस वक्त के जो प्रेरित थे, उन्होंने कैसे सीखा और कैसे सिखाया, नंबर 1 2। नंबर 3, यीशु, पवित्र आत्मा और पिता, ट्रायून गॉड, इन्होंने अपनी बातों को कैसे रखा कि हम सिखाएं। ये 3 एंगल को पकड़ के मैं चलता हूं 30 से 31 साल की मिनिस्ट्री में, जहां पर मैं अपना इस दायित्व को समझकर इस विषय पे आप लोगों से बातें कर रहा हूं। साथ ही साथ मैं खुद 27 साल से शादीशुदा हूं। जी हां, एक पत्नी के साथ 2 बच्चे मेरे हैं। मेरी लड़की है 27 साल की, मेरा लड़का है 15 साल का, जिसके लिए मैंने इन दोनों को बड़ा करते वक्त जिन चीज़ों को समझा है या जिन चीज़ों का चैलेंज मैंने फेस किया है, उस अनुभव के साथ में भी मैं आज आप लोगों से बात करूंगा। ओके, वचन से तो हम बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हम इन बातों को भी आपको सिखाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? माता पिता, क्या आप तैयार हैं? अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं, यानी कि पति नहीं है आपका, पत्नी है, यानी कि मम्मी है आप, उनका पिता नहीं है, क्या आप तैयार हैं? अगर माँ नहीं है, अब पिताजी हैं, सिंगल पेरेंट, तो आपका भी स्वागत है। ओके, सबसे पहले ये वचन को आपके बीच में मैं रख रहा हूं। ये जी हाँ, भजन संहिता 127 का ये 3 है। ओके, यहां पे हम भजन संहिता लिखना डालना छूट गया है, लेकिन ये आपको बता दो, भजन संहिता का स्क्रिप्चर है। लिखा है कि देख, लड़के, लड़का हो या लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश में चिल्ड्रंस आया, ठीक है ना, बच्चे। देख लड़के, हिंदी ट्रांसलेशन के हिसाब से जा रहा हूं। देख लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है। ब्रैकेट में विरासत लिखा है मैंने। विरासत, इसको ऐसे कह सकते हैं कि आपकी खुद की कोई जागीर है, खजाना है, सोना है, पैसा है, आपकी प्रॉपर्टी है, जमीन है, जिसको आप संभाल के रखते हैं और उसको लेकर आप किसी को देते एज अ पेरेंट्स, माता पिता, या फिर आप जब बच्चे थे तो आपके माता पिता ने आपको दिया था विरासत में। परमेश्वर कहता है कि बच्चे, तुम मां बाप के लिए एक विरासत के रूप में दे रहा हूं। दूसरा लाइन, सेकंड पार्ट, बी पार्ट, कहता है गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, प्रतिफल है। इसको सुनिएगा पहले ठीक से, ताकि मैं आपको समझा सकूं। बच्चे पैदा होना अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। आप उनको पूछिए जिनकी शादी के बाद 10-10, 20-20 साल तक
उनको बच्चे नहीं होते, उनको पूछिए कि बच्चा जब किसी को पैदा होता है या फिर पति को उसकी पत्नी की तरफ से ये न्यूज़ मिलती है कि मैं गर्भवती हूं, उसकी खुशी का, उसके आनंद का कल्पना नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ बच्चे जब किसी औरत को, शादी के बाद की बात कर रहा हूं, जब वो धारण करती है, कंसीव करती है, तो उस मां का जो होने वाली है या उस औरत का जो किसी की पत्नी है, उसकी खुशी का अंदाजा आप नहीं लगा पाओगे। तो बच्चे अपने आप में एक चमत्कार है जिसके चलते ये वचन लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब परमेश्वर किसी को बच्चा देता है, लड़का लड़की थर्ड जेंडर, तो एक प्रतिफल के रूप में देता है, एक जागीर के रूप में देता है, एक विरासत के रूप में देता है कि ये बच्चा तुमको दिया गया है। क्यों? ताकि तुम उसको शिक्षा, इस वचन के हिसाब से लड़के को, चिल्ड्रंस, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे, बाइबल की मार्ग की बात कर रहे हैं, जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। तो बच्चा आपको जब दिया जाता है, लड़का लड़की थर्ड जेंडर, माता पिता की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को इस वचन के हिसाब से वो सिखाए। दूसरे शब्दों में, बच्चा जब आपको मिलता है, आप एक मां जो बच्चे को जब जन्म देती है तो वो डॉक्टर होता है या वो नर्स होती है या वो दाइयां होती हैं जो बच्चे पैदा करवाती हैं, उनके हाथ में आता है और उनके हाथ से, यानी कि दूसरे व्यक्ति के हाथ से आपके बच्चे को आपको दिया जाता है कि लो, ये तुम्हारा बच्चा है। आप जब उसको लेती हैं या लेते हो, रिपीट कर दे रहा हूं कि जब आप उसको लेती हो या लेते हो, तो लेते वक्त ऐसे करके टक करके आपके दिमाग में यह बात भी साथ में आना चाहिए कि मैं परमेश्वर के दिए हुए विरासत को अपने हाथ में ले रहा हूं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को मैं अपने हाथ में ले रहा हूं। मैं मसीहों से बात कर रहा हूं, ठीक है ना? आप किस जिम्मेदारी से उसको हाथ में ले रहे हो कि मैं लड़कों को, मेरे बेटी को, बेटा को मैं शिक्षा, बाइबल की शिक्षा उसको इसलिए दूंगा क्योंकि जिस परमेश्वर ने मुझे दिया है, ताकि वो बुढ़ापे तक उसी परमेश्वर के साथ चले। और ये माता पिता का, यानी कि माँ बाप कह रहे हैं कि ये मेरा दायित्व है, फर्ज है कि मैं बच्चे को शिक्षा सिखाऊं या उसको सिखाऊं या उसको बताऊं। यहां तक ठीक? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बच्चों का पहला शिक्षक कौन है? बच्चों को जैसे ही पता चलता है कि वो आपके घर में है, जैसे ही पता चलता है कि आप उसके माता पिता हैं, उसका पहला शिक्षक कौन है? माता पिता नहीं लिखा है मैंने लिखा है आत्मिक माता पिता, स्पिरिचुअल पेरेंट्स, आत्मिक माता पिता। ऐसा क्यों? क्योंकि माता पिता काफी नहीं है। अगर शिक्षा देनी है तो माता पिता को पहले आत्मिक होना होगा, शिक्षा से शिक्षित होना होगा, तब जाके। एक सेकंड, एक्सक्यूज मी। थैंक यू लॉर्ड। एक सेकंड दीजिए। एनीवे, आत्मिक माता पिता, अगर खुद हम शिक्षित हैं
अगर हम खुद आत्मिक हैं तो हम शिक्षा बच्चों को आत्मिक दे पाएंगे। दोस्तों, बच्चों का पहला शिक्षक कौन है? आत्मिक माता पिता। आप जब मुझे सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी मैं सीधे आपसे पूछूंगा, क्या आप आत्मिक हैं? आत्मिक से क्या मतलब है डैनियल भाई? अगर आप खुद नहीं सीखे हैं वचन को, आत्मिक नहीं है, आप बच्चों को नहीं सिखा पाओगे। आप बच्चों को नहीं सिखा पाओगे। एक्सक्यूज मी, आप नहीं सिखा पाओगे। अब इसको समझा देता हूं कि मसीहत में कुछ बच्चों के मां विश्वासी हैं तो कुछ के पिता विश्वासी हैं, और कुछ मसीह परिवार का तो ऐसा है कि बच्चे बड़े हो चुके हैं, वक्त जा चुका है उनको सिखाने का। आप लोगों के लिए यह भी एक चुनौती है, इसको मैंने रखा हूं ताकि मैं जानता हूं, क्योंकि बहुत सारी माएं जब कॉल करती हैं तो वो कहती अक्सर कि मेरा पति यानी कि बच्चे का पिता विश्वासी नहीं है, मैं अकेली ही प्रभु यीशु को मानती हूं या उनके पीछे चलती हूं। कुछ ऐसे हैं जिनके पिता प्रभु में है लेकिन पत्नी यानी कि उनकी मां या तो नहीं है या तो प्रभु में नहीं है, दुनिया से जा चुकी या तो प्रभु में नहीं है। और कुछ माता पिता दोनों भी हैं या नहीं भी हैं तो बच्चे बड़े हो चुके। अब बच्चों को फिर से कैसे सिखाएं, क्योंकि गलत चीजों की उनके दिमाग में कंक्रीट बन चुकी है गलत बातें। तो ऐसे टाइम पे उनको कैसे सिखाएं? तो जिसके चलते दोस्तों आप ये भी चुनौती करते हैं, आई मीन इस बातों का भी आप चैलेंज, ये आपके लिए चैलेंज के रूप में मैं जानता हूं इस बात को, आप इसका सामना करते हैं, मैं जानता हूं इस बात को। अगर आपके बच्चे कुछ इस उम्र की कैटेगरी में हैं, 3 से 10 साल के उम्र के बच्चे, 10 से 15 साल के उम्र के बच्चे, तो शिक्षा दीजिएगा उनको। इसको भी मैंने आपके लिए रखा। अगर मसीह में आप लेट आए हैं, बच्चे बड़े हो चुके हैं, 10 साल के हो चुके, 15 तक के बीच के, उनको भी सिखाना शुरू करिए। अगर 3 साल से 10 के बीच में यानी कि 5 साल 6 साल का उम्र है और आप तभी प्रभु को जाना, अपने सत्य को जाना और आपका उद्धार हुआ, तो भी सिखाइए। तो इसके लिए ये पोस्टर मैंने रखा। अन्यथा अगर आपका बच्चा 3 साल का है या आपका बच्चा भी पैदा नहीं हुआ है, अब गर्भ से है, अगले महीने 2 महीने 6 महीने में आपको बच्चे होने वाले हैं, ऐसे टाइम पे ये पोस्टर आपके लिए कि बच्चों को शिक्षा 3 साल की उम्र से ही शुरू हो जाती है। बच्चों की शिक्षा 3 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपको पता चला कि बच्चा 1 साल का है, ठीक है, रिलैक्स रहिए, 2 साल का है, रिलैक्स रहिए, लेकिन जैसे ही उसके 3 साल नज़दीक आते हैं, यानी कि वो 3 साल कंप्लीट करना शुरू कर रहा होता है, बच्चों को शिक्षित करना शुरू कर दीजिए, या बच्चों को शिक्षित करना शुरू कर दीजिएगा। ओके, इस बात को भी ये आपके बीच में मैं रख रहा हूं ना। ये पोस्टर को भी देख लीजिएगा। बच्चों को डिसिप्लिन करने से पहले आप खुद कितने डिसिप्लिन हैं या अनुशासन में हैं, आपको इसका भी ध्यान रखना है। दूसरे शब्दों में, जब हम कहते हैं कि तुम चोरी मत करो, गलत काम मत करो, माता पिता की बात कर रहा हूं, ये मत करो, वो मत करो, जो गलत है, नेगेटिव है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप खुद कितने उसमें चलते हैं। क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि बच्चों का पहला शिक्षक उसके आत्मिक माता पिता है। जितने भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, सिंगल डबल, ओके, प्लीज इस बात को समझिएगा कि बच्चों को डिसिप्लिन करने से पहले आप खुद कितना डिसिप्लिन में हैं, यह भी देख लीजिएगा, बहुत जरूरी है। आप खुद कितना स्पिरिचुअल हैं, आपको यह भी देखना होगा। आपका खुद का आत्मिक जीवन, इसको रखकर मैं आपको एक और चीज बता देता हूं जो मैंने इसमें नहीं डाला, और प्रभु का आत्मा जब बात करता है तो मेरा फर्ज है आपको बताना। 90%, अब आपको इसमें चिढ़ने की, नाराज होने की कोई जरूरत नहीं, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। 90% माता पिता खुद स्ट्रगल कर रहे हैं आज की तारीख में आत्मिकता के लिए। कभी प्रार्थना का जीवन
ठीक चलता है तो कभी ठीक नहीं चलता है, कभी बाइबल पढ़ने का मन करता है तो कभी नहीं करता है, और ऊपर से बाहर की बहुत सारी बातें, नौकरी की चिंता, बिजनेस का चिंता, फैमिली का प्रॉब्लम, हेल्थ इशू, कर्जा, लोन चल रहा है, पता नहीं क्या क्या है। तो उसके सब चक्कर में 90% माता पिता के लिए अपनी आत्मिकता को बनाए रखने में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ये बात सही है जी, मैं जानता हूं। ऐसे टाइम पर यह आपके लिए बहुत बड़ा चुनौती है। यह पोस्ट को मैंने इसलिए रखा हूं कि 90% पेरेंट्स, माता पिता स्पिरिचुअल नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। उसकी कई वजह है। या तो उनका जो बैकग्राउंड है वो ठीक नहीं होता, उनकी खुद की परवरिश अलग तरीके से हुई होती है। मिडिल क्लास में बहुत कुछ ऐसा चलता है, ऑफ कोर्स हाई क्लास की भी बात कर रहा हूं, ऐसा बहुत कुछ चलता है जहां पे परवरिश को लेकर बड़ी चुनौतियां सामना करनी पड़ती है माता पिता को। या जब आप बच्चे थे तब आपको, आपके बच्चों के लिए आप माता पिता बन गए अभी। इन सब को अगर आपको बैलेंस अगर आपने नहीं किया ना, तो जो आपके साथ हुआ है वो बच्चों के साथ होगा, आपके बच्चों के साथ होगा। अब आप बताइए बेहतर क्या है? ऐसी कहावत है बाहर, कितना सच है कितना झूठ है मालूम नहीं। अगर हाथ को बचाना है, उसके लिए उंगली काटनी पड़ जाए, डॉक्टर कहता है कि हाथ बचा लूंगा लेकिन उंगली कट जाएगी, डॉक्टर साहब काट दो उंगली। बोला क्यों? हाथ तो बचेगा। ऐसे टाइम पे ना आपको ध्यान देना पड़ता है, या ऐसे टाइम पे आपको ध्यान देना पड़ता है। तो इस पोस्टर के साथ, इस स्लाइड्स के साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आपका आत्मिक जीवन ठीक नहीं है, प्लीज करिए, बहुत जरूरी है। आपके बच्चों के लिए आपका आत्मिक जीवन सही करिए। पेरेंट्स को खुद कई एरियाज में सुधार करना होगा। ये देख लीजिएगा, झूठ, गाली, चोरी, झगड़ा, मारपीट, बुरी आदतें। अगर आप खुद ये सब कर रहे हैं और आपका 3 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, अगर आप ये सब वो खुद देख रहा है, आप कैसे आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपका बच्चा सही रास्ते पे चले? सबसे पहले इन सब चीजों को आपको छोड़ देना है। झूठ बोलने से आप कहते हो कि मैं बच जाऊंगा, एक झूठ बोलूंगा मैं बच जाऊंगा। नो, आपको एक झूठ या एक चीज को छुपाने के लिए आपके ऊपर कोई नुकसान ना हो जाए, आप एक झूठ बोलते हो, फिर उसको ठीक करने के लिए आपको दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, और फिर झूठ की लड़ियां लग जाती हैं। एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है झूठ का। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरा उसको छुपाने के लिए तीसरा झूठ। बताइए। इसलिए यीशु कहते मत्ती 5:37 में, तुम्हारी बातें हां कि हां हो, ना कि ना हो। मतलब ये हुआ है तो हुआ है, ये नहीं हुआ तो नहीं हुआ है। और अगर बच्चे पर इसका परिणाम पड़ गया, मेरे माँ बाप तो झूठ बोलते हैं, मैं झूठ बोलूंगा तो उसमें क्या है? जब माँ बाप कर सकते तो मैं भी कर सकता हूं। गालियां, आज की तारीख में तो ऐसा है कि अगर कोई गाली देता है, आज की बात कर रहा हूं, मसीह समाज की नहीं, बाहर की बात कर रहा हूं, उनको ऐसा लगता है कि गाली देकर मैंने बहुत बड़ा नाम कमा लिया, मतलब मैं हिम्मत वाला हूं। गाली दिया तो मतलब मैं हिम्मत वाला हूं। परमेश्वर की नजर में, मसीह समाज आपसे भी कह रहा हूं, गलत चीज है ये। किसी भी लेवल का गाली गलत है। चोरी, वो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, गलत तो गलत है, चोरी तो चोरी है। झगड़ा, अक्सर भारत में, ऑफ कोर्स भारत के बाहर भी, पति पत्नी के बीच का जो झगड़ा है, जग जाहिर है, लेकिन क्योंकि सब झगड़ा करते हैं तो मैं भी करूंगा। लेकिन जब आप झगड़ा करते हैं, पत्नी पति की बात कर रहा हूं, बच्चों के लिए माँ बाप की बात कर रहा हूं, तो आप ये देखो कि आपका झगड़ा कोई देख रहा है। एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, लेकिन आप सोचते हैं चलेगा, आज ही तो किया हो, कल नहीं करूंगा, लेकिन असर पड़ता है बच्चों पे।
और फिर वही बच्चा हो सकता है कि एक बार आपको इग्नोर करे, दोबारा ना करे, और वो वहाँ से कुछ सीखे। और वही माहौल जो घर में वो देखता है और जब वो बाहर भी देखता है, तो दोनों जगह पे जब चलता है वो कहता है यही तो दुनिया है, अगर मैंने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है। तो वो चीज़ें उसके लिए हल्की हो जाएंगी। आपको पता है, आपने भी देखा है और मेरे साथ भी हुआ है, और मैंने खुद भी अपने बच्चों के साथ किया और मेरे माता पिता ने मेरे साथ किया है। आपके साथ हुआ और आपने भी अपने बच्चों के साथ किया हो, या तो कहीं देखा होगा, ठीक है ना। अक्सर कोई डेंजरस चीज़ होती है तो माँ बाप क्या कहते हैं, अरे इधर नहीं जाना, अरे इसको हाथ नहीं लगाना, बी केयरफुल, हे डोंट टच दैट। अक्सर देखा गया होगा, देखा गया। वैसे ही इन सब चीज़ों को भी बोलिए ना बच्चों को। झूठ बोलना गलत है बच्चों, गाली देना, चोरी करना, झगड़ा करना, मारपीट बुरी आदत है। मारपीट से मेरा मतलब है सड़कों पे मारपीट। आप सोसाइटी में रहते हैं, लिफ्टमैन के साथ झगड़ा, मारपीट आजकल कितना चल रहा है न्यूज़ में। मेरी पार्किंग पे तुमने अपनी गाड़ी लगा दी, उधर मारपीट। सड़क के ऊपर मुझे ओवरटेक किया, उधर मारपीट। गलत जगह पे खड़ी हो गए, ट्रैफिक पुलिस के साथ में झगड़ा, मारपीट। ऐसे करके आप जब अपनी फैमिली के साथ में, बच्चों के साथ में, आप कहीं घूमने गए, आप कहीं खाना खाने गए, ये सब कुछ बच्चा देखता है और उसके ऊपर असर पड़ता है। तो जिसके चलते पेरेंट्स को खुद कई क्षेत्रों में सुधार करना जरूरी है। पति पत्नी को बच्चे हो जाने के बाद, पति पत्नी को बच्चे हो जाने के बाद माता पिता बन जाते हैं। मैं इसको वापस पढ़ देता हूं कि जब आप पति पत्नी होते हैं तब तक आप पति पत्नी, जब तक बच्चे नहीं हो रहे, लेकिन पति पत्नी को बच्चे जैसे ही हो जाते हैं वो बन जाते हैं माता पिता। आप पहले सिंगल होते हैं, फिर आप किसी के पति बनते हैं या पत्नी बनती हैं, उसके बाद आता है आपका बहुत बड़ा मेजर रोल, और वो है माता पिता का। जैसे ही बच्चे को, माफ करना, जैसे ही पति को पता चलता है, यानी कि बच्चा हो गया, उसको जैसे ही पता चलता है, दुनिया भर को कॉल करता है, दुनिया भर की खुशी दिखाता है, दुनिया भर की मिठाई बांटता है और सबको कहता है लड़का हो गया, लड़की हो गया, अलाना फलाना, जो भी, खुशी खुशी खुशी। ऐसे टाइम पे उसके दिमाग में उसको ये भी याद रखना है या समझना है खुद को कि मेरे घर पे खुशी तो हुई है, खुशी की बात तो आई है, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आई है। अगर ऐसी बातों के साथ, अभी जो मुझे देख रहा है, आपको अभी तक बच्चे नहीं हुए, आपकी शायद वाइफ प्रेग्नेंट है, आपको ये वीडियो मिल गया और आप देख रहे हैं, अभी मुझे सुन भी रहे हैं, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को समझना होगा कि यार मेरे घर पर एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसको बड़ा करने की जिम्मेदारी मेरी है। एक ऐसा व्यक्ति आया है या आई है जिसके ऊपर मुझे मेहनत करनी है, मुझे खुद को दे देना है, पैसे को लेकर, एनर्जी को लेकर, वक्त को लेकर, अपना सब कुछ उस पर दे देना, जैसे आपके माता पिता ने आपके लिए दे दिया। तो ये जो पोस्टर है कि पति पत्नी को बच्चे हो जाने के बाद माता पिता बन जाते हैं, कितनी बड़ी बात है। ओके ना, इन बात का ध्यान रखें। ये बहुत इंटरेस्टिंग पोस्टर है। पहले लिखा है कि अच्छे संस्कार घर से जाने चाहिए संसार में, संसार से नहीं घर में। एरो देख लीजिएगा आप। ये पोस्टर को मैं कुछ वक्त लूंगा, समझाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब पे, और ये जो है खूब शेयर करिएगा ये वीडियो, ताकि लोग सीखें और अपने बच्चों को सही शिक्षा वो दे सके। वापस आते इस पोस्ट के ऊपर ना, लिखा है कि अच्छे संस्कार घर से जाने चाहिए, संसार से, संसार में, माफ करना, लेकिन संसार से घर में नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं है संसार में। संसार में बहुत कुछ है जो आपके घर नहीं आना चाहिए, याद रखिएगा इस बात को, नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो बहुत दिक्कत होगी, इसलिए मैंने ये डाला है, संसार से नहीं आना चाहिए। आप जब बाहर भेजते हैं ना बच्चों को, स्कूल में, रिलेटिव्स में, फंक्शंस में, नेबर्स के पास, रिलेटिव्स के पास, तो उसके आपके सिखाए हुए अच्छे संस्कार, आपके सिखाई हुई अच्छी बातें, वो बाहर दिखना चाहिए।
ताकि बाहर वाले जब आपके बच्चे को देखे फंक्शन में, पार्टीज मतलब फंक्शन जो होते हैं, वो वाली पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, तो बिल्कुल ही गलत है। आप खाना खाने गए होटल में, वेटर आता है, मैं बहुत ताज्जुब होता हूं कि जब मैं अपनी फैमिलीज के साथ डिनर में या रात को खाना खाने जाता हूं, मेरी जो डॉटर है, अगर वेटर आता है, वो कुछ भी करता है तो उसको थैंक यू कहती है। और जब वो देखती है कि नतानियल, मेरा जो लड़का है 15 साल का, अगर वो नहीं कर रहा है तो मेरी जो लड़की है उसको कहती है थैंक यू क्यों नहीं बोला, उसने तुम्हारे को ये दिया, पानी ला के दिया, नैपकिन ला के दिया, फूड सर्व किया, तुमने उसको थैंक यू क्यों नहीं किया, ऐसा वो कहती है। वाह, सी, ऐसे जब चीजें घर के अंदर से बनती हैं या घर के अंदर से तैयार होती हैं, जब बच्चे बाहर जाते हैं ना, तो बाहर के लोग क्या कहते हैं पता है, माँ बाप कितने अच्छे हैं जो ऐसे संस्कार दिए। इसी को उल्टा कर लीजिए आप, अगर आपने अच्छे संस्कार नहीं दिए, बड़ों का इज्जत करना, बाहर कैसे रहना, अगर आपने नहीं किया तो आपको पता है वही बाहर वाले क्या कहेंगे, कैसे माँ बाप है जो इसको अच्छा संस्कार नहीं दिया, ये भी कहते हैं। तो पेरेंट्स, ये आपका फर्ज है कि बच्चों को अच्छी चीजें सिखाएं, ताकि जब बच्चे बाहर जाएं तो वो अच्छी चीजें बाहर दे सके, बाहर की गंदगी को वो अंदर नहीं लाएंगे। अब मैं इसको थोड़ा और एंगल में भी बोल देता हूं। अगर सपोज कल्पना कर ले कि संसार की कुछ बातें अंदर आ गई घर के अंदर, आपने देखा, क्योंकि आपका बच्चा है 3 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का, 14, 13 साल का, 15 साल का, बाहर जाकर उसने कुछ ऐसी चीज सीख ली और घर पर आपने उसको देख लिया, और आपको जैसे ही आपने सुना या ऐसी हरकत करते हुए बोला हुआ देख लिया, सुन लिया, आपको वहीं तुरंत एक्शन में आना है। आपको उसको कहना है प्यार से, जैसे आप करना चाहो, ये रिपीट नहीं होना चाहिए बेटा, ये गलत चीज है, ऐसे आपको कहना होगा। मैं वापस कहता, जब आप कोई गलत चीज को रोकते ना, हे डोंट टच दैट, ये मत करो, गलत है, वैसे ही आपको इनको रोकना होगा। इसकी आदत डालिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। याद रखो, बच्चे परमेश्वर का दिया हुआ भाग है, इसको नहीं भूला। यह आपकी विरासत मिली है आपको, जिनको आपका फर्ज है कि उसको बड़ा करके परमेश्वर को वापस लौटाए। तो एक्शन लीजिएगा, ठीक है ना। दोस्तों, 127 का 1 आपके बीच में रखने जा रहा हूं। भजन संहिता 127 का 1 लिखा है कि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवालों का जागना या रखवाले का जागना व्यर्थ हो जाएगा। इस वचन को, जो बाइबल का वचन है, परमेश्वर का वचन है, इसको हम कैसे समझें, मैं आपको बताता हूं। इसको आपको समझना है। सबसे पहला, परमेश्वर की ताकत से आप अपना घर बनाओगे, परमेश्वर के तरीके से आप अपना घर चलाओगे, परमेश्वर के नियमों से ही आप अपने बच्चों को, फैमिली को बड़ा करोगे। संसार में बहुत सारी टीचिंग है, हाउ टू रेज योर चिल्ड्रन, बहुत सारे टीचिंग है, उनको नमस्ते, टाटा, बाय बाय, थैंक यू। लेकिन अगर आपके बच्चे, आपका घर परमेश्वर के तरीके से नहीं बढ़ रहे, शब्द देख लो, व्यर्थ है, व्यर्थ, व्यर्थ। तो ये चीजें आपके बीच में मैंने रखी है ना। एक बच्चा 3 माहौल में रहता है, आपको ये समझा देता हूं। एक है घर, होम, और दूसरा है कलीसिया, चर्च, और तीसरा है संसार, वर्ल्ड, जगत, बाहर की दुनिया। ये 3 माहौल में आपका बच्चा रहता है। वर्ल्ड से मेरा मतलब है स्कूल है, रिलेटिव्स है, नेबर है, ये वर्ल्ड के हिसाब से, ठीक है ना। ये 3 माहौल में रहता है बच्चा। सबसे पहला घर आ गया, उसके बाद में चर्च, कलीसिया, और तीसरा है दुनिया। ये 3 माहौल में आपका बच्चा रहता है। और ये तीनों माहौल में एक बच्चा, लड़का लड़की, जो सबसे ज्यादा भरोसा करता है या सीखता है अपने माता पिता से। इन तीनों माहौल में माता पिता से सीखता है कि मम्मी पापा
घर में ऐसे, ओके, अभी हम चर्च में, ओके ऐसे, अभी हम समाज में, सोसाइटी में, रिलेटिव्स में, स्कूल में, ऐसे। बच्चा भरोसा करता है और पूछता है, माँ बाप को पूछता है, ये सही है क्या, वो सही है क्या, ये करना सही है क्या, वो करना, ऐसा सीखता है बच्चा तीनों माहौल में। और अगर माँ बाप ने ये तीनों माहौल में अगर बच्चे को नहीं सिखाया तो बच्चा कहाँ जाएगा बताइए आप? एक्सक्यूज मी, तो बच्चा कहाँ जाएगा सोचिए आप। तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है। मैं कुछ कुछ चीजें रखूंगा। आपका बच्चा जैसे ही घर में रहता है, एक्सपेक्ट करो उससे कि बेटा अब हम चर्च जा रहे हैं, वहां पे भी ऐसे रहना। जैसे ही आप संसार में होते हैं, रिलेटिव्स, नेबर, स्कूल, बच्चे को कहना बेटा यहां पे भी, या लड़की को ऐसे ही रहना है। माँ बाप से सीखेंगे वो, ये देख लीजिए, माँ बाप से सीखेंगे ना। दोस्तों अगला जो स्लाइड में रख रहा हूं वो है ये वाला। 90% मां रहती हैं बच्चों के साथ में। 90%, क्योंकि जो हस्बैंड्स होते हैं, यानी कि पिता जो होते हैं, नौकरी पे चले जाते हैं पैसे कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए, खेत बाड़ी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए बाहर रहते हैं। लेकिन 90% बच्चों के साथ में रहती है उसकी माँ। एक माँ का दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए जब कोई प्रीचर कहते हैं ना, अभी मैं थोड़ा सा बाहर जाके फिर अंदर आ रहा हूँ, आउट ऑफ ट्रैक जाके फिर वापस आ रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो प्रीचर्स कहते हैं ना कि औरत को तुमने पास्टर कैसे बना दिया, एक औरत चर्च कैसे चला सकती है, तो मैं ऐसे सभी लोगों को कहना चाहता हूं, जब एक औरत बच्चों को संभाल सकती है, घर को संभाल सकती है, चर्च क्या चीज है, चर्च के लोग क्या चीज है, चर्च में आते कौन है? या एक औरत, मैं पहले इसको रख देता हूं, नीति वचन 31-31, शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। इसका मतलब यह है कि एक जो औरत होती है ना, जो परमेश्वर के भय में चलती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। नीति वचन लेखक ऐसा कहता है। इसका मतलब क्या, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि परमेश्वर ने, जग जाहिर है, मैं जो भी बोलने जा रहा हूं, जग जाहिर है, सबसे ज्यादा सहन करने की शक्ति अगर किसी को दी है तो वो औरत को दी है। कहते हैं बाहर कि औरत घर तोड़ती है, घर औरत ही घर बनाती है, तोड़ती भी है और बनाती भी है। अब आप उसके ताकत का अंदाजा लगाएं। अगर एक औरत घर बनाने पे अगर आ गई कि कुछ भी हो जाए मैं बना के रहूंगी, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर वही औरत कहते कि मैं तोड़ के रहूंगी, तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा, वो तोड़ के रहेगी। ये है औरत की ताकत। तो जिसके चलते मैं जितने भी सिंगल पेरेंट्स यानी कि मम्मीज हैं, माएँ हैं, उन सबको कहना चाहता हूं, आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी आप मुझे समझे, आप खुद को पहचानिए। आप गांव में रहती हैं तो भी कह रहा हूं, बड़े शहर में रहती है तो भी कह रहा हूं, आप हाई क्लास की हैं, मिडिल क्लास की हैं, लो क्लास की हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप एक मां हैं। ओके। और परमेश्वर किसी कैटेगरी में माओं को नहीं बांटा है, सब एक समान है। मैं आपको हिम्मत देना चाहता हूं, खुद को पहचानिए कि आप कौन। आपकी वजह से आपका एक बच्चा बड़ा होता है, आपकी वजह से आपका घर बनता है, आपकी वजह से परमेश्वर आपकी प्रशंसा करता है। आप एक ऐसी औरत हैं, एक ऐसी मां हैं, आप एक ऐसी पत्नी हैं किसी की, जो उसके पीछे खड़ी रहकर एज अ बैकबोन, मजबूत रीढ़ की हड्डी की तरह आप खड़ी रहती हैं। बाहर कहावत क्या है, हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है। वो एक औरत कौन है? वो जो घर को बनाती है। वो एक औरत कौन है? जो पूरे घर को संभालती है। बताइए। यही वजह है कि मसीह मंथन की डॉक्ट्रिन में
मैं महिलाओं को पास्टर बनने के लिए बहुत उत्साहित करता हूं, और मुझे बाइबल में कहीं पे भी नहीं मिला, पौलुस हो, पतरस हो, जीसस हो, कहीं नहीं मिला लिखित में साफ कि जो औरत है वो पास्टर नहीं बन सकती। ऐसा मुझे कहीं नहीं मिला, कभी नहीं। 1 कोरिन्थियों 14:34 निकाल के बता दो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है वो, वुमेन्स कैन नॉट बी अ पास्टर वाला कॉन्सेप्ट में नहीं बैठता हो। 1 तिमोथी 2:10-11 या 2 तिमोथी 2:10-11 पौलुस की बात है कि जो है औरत पुरुष पर आज्ञा ना चलाए, पति पत्नी का कॉन्सेप्ट है, पास्टर का उसका टीचिंग का कोई कनेक्शन नहीं है। एनीवे, तो मम्मीज आपका बहुत बड़ा रोल है। जितना हो सकता है बच्चों को अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए। बच्चों को पता होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, घर के अंदर, पूरी दुनिया में, मेरे घर के अंदर एक ऐसी औरत है, यानी कि उसकी मम्मी एक ऐसी औरत है जो मेरे लिए खड़ी रहेगी। ऐसा यकीन उसको दिला दो मम्मीज अपने बच्चों को। अक्सर देखा गया, देखा आपने भी होगा कि जो मम्मियां होती हैं ना, वो बड़ा अलग बिहेव करती हैं कई बार बच्चों के साथ में, और बच्चे डरते हैं माँ के पास जाने के लिए, जबकि माँ के ऊपर ही बच्चे को पूरा भरोसा करना पड़ता है। तो मैं फिर कहूँगा, और जितने बच्चे हैं मैं उनको भी कहूँगा कि आपकी बेस्ट पार्टनर, फ्रेंड, दोस्त, साथीदार, जो भी बोल लीजिए आप, आपकी माँ है। क्योंकि जो माँ आपको समझ सकती है ना, दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि वही औरत है जिसने तुमको पहले तो पेट में लाया, 9 महीना तुमको संभाला, 9 महीने में जितने भी दिन आते थे ना, 24 घंटे तुम्हारे को प्रोटेक्ट करना, जो तुमको अंदर प्रोटेक्ट कर सकती है जब तुम बाहर आए भी नहीं थे। अब तो तुम बाहर हो, सोचो कितना प्रोटेक्ट करेंगे। या इसका ध्यान रखिएगा ना दोस्तों। एक बच्चे के लिए 2 लोग दिए हैं परमेश्वर ने, माता पिता, ताकि उसकी देखभाल हो, ठीक से हो सके, उसकी देखभाल ठीक से हो सके। क्या अद्भुत है नहीं? परमेश्वर कहता है तुम बच्चों को मैंने 1 नहीं 2 दिए। बाहर एक कहावत है कि मेनी कुक्स कैन स्पॉइल योर सूप। इसको फिर बोल देता हूं, मेनी कुक्स कैन स्पॉइल योर सूप। बहुत सारे बावर्ची मिलके तुम्हारा जो सूप है ना उसको बिगाड़ देंगे। जब कोई खाना बना रहा होता है ना, तो एक ही बावर्ची होना चाहिए, 50 होंगे तो खाना खराब है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने बच्चों के लिए 2 दिए, एक तरफ माँ, एक तरफ पिता, राइट लेफ्ट दोनों प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या बात है, क्या अद्भुत योजना है उस परमेश्वर की। सोच के देखिए। देखिए, पत्नी के लिए 1 दिया है पति, और पति के लिए 1 दिया है पत्नी, लेकिन बच्चों के लिए 2-2 दिए। बताइए, अब आप इसकी गंभीरता को समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट है एक बच्चे को सही तरीके से सिखाना, उनको एजुकेट करना। दोस्तों, अब तक कैसा लग रहा है? ओके, नाउ अब मैसेज के डीप में और समाप्ति के नजदीक आ गया हूं। ये कुछ 5 गंभीर गलतियां बच्चों के साथ ना करें। कौन कौन सी हैं? पहला, वक्त ना देना। दूसरा, बच्चों की जरूरत को पूरा ना करना। तीसरा, जब सवाल पूछे तो जवाब ना देना। चौथा, हिम्मत ना देना। 5वां, बेवजह गुस्सा करना। ये 5 गलतियां आप मत करिए, बच्चे के साथ मत करिए। अगर आपका बच्चा कहता है वक्त देना है तो दीजिए, क्योंकि उस बच्चे को परमेश्वर ने आपको दिया है ताकि तुम्हारा ज्यादातर वक्त उस बच्चे पे जा सके। अगर बच्चे को आप वक्त नहीं दे रहे, मैं नहीं समझ पाता कि क्या लॉजिक है, तो वक्त दीजिए। क्योंकि अगर आपने वक्त नहीं दिया, पेरेंट्स, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, ये देखो, आपको दोनों दिए, एक बच्चे के लिए 2 दिए। अगर आप वक्त नहीं दे पा रहे तो फिर बच्चा डाइवर्ट हो जाएगा। उसकी जगह, मतलब आपको जो देनी चाहिए ना, वो बच्चा उस जगह को किसी और को दे देगा। वो आपको नहीं पूछेगा, फिर वो किसी और को पूछेगा, वक्त किसी और से मांगेगा। बच्चे की जरूरत को पूरा करना। आपकी जितनी ताकत है, आपकी जितनी हैसियत है, आपके पास में जितनी आपकी आमदनी आती है, उसके हिसाब से अच्छे कपड़े, अच्छा खाना
जब बच्चा टेबल पे आए तो बच्चे को आपकी ताकत के हिसाब से उसको खुराक मिले। माफी चाहता हूं, एक आवाज बहुत आ रही है, व्हाट्सएप को बंद करना पड़ेगा मुझे लगता है कि इसको यहां से बंद कर दें जी। ओके, वापस आ जाते हैं इसके ऊपर जी। इसको रख देता हूं पहले। जितना बेस्ट आप दे सकते हैं, खाना, कपड़ा, पैसा, खिलौना, उसकी जितनी जरूरत है। पता है क्यों? बहुत ध्यान से सुनना। बच्चा जब 3 साल से लेकर 15 साल तक की उम्र में आता है ना, 3 से 15, ये उसके लाइफ के बहुत गोल्डन ईयर्स होते हैं, कीमती उसका जीवन होता है, जहां पे वो बहुत सारी चीजों को अपेक्षा करता है, महसूस करता है, जीता है, अपनी जिंदगी जीता है। क्योंकि 3 से 15 साल का उम्र, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वापस ना तो उसकी लाइफ में कभी आएगा ना आपकी लाइफ में कभी आएगा। ये कुछ ऐसे साल होते हैं जिसको आप अपने बच्चे के साथ में एंजॉय करके जिएगा, जिए या जी लो। यू अंडरस्टैंड? अगर बच्चा कहता है कि खिलौना दे दो, तो ये नहीं सोचना, लॉजिक नहीं लगाना, 200 रुपए का खिलौना है, 2 मिनट खेलेगा, बाद में तोड़ देगा, टूट जाएगा, मेरे 200 रुपए चले गए। नो, वो 200 रुपए जो खुशी उस बच्चे को होगी और जो आनंद उस वक्त में आपको मिलेगा ना, दुनिया का कोई कीमत नहीं ला सकेगा उस आनंद को। तो 200, 150, 500 जो भी आपका चीजें होती हैं, उसको उस चीज से मत कैलकुलेट करिए। आपको पता है, बहुत ध्यान से सुनना, आपके लाइफ में आप कितने खर्चा करते हैं जिसका आपको हिसाब तक नहीं होता और आप उसको भूल जाते हो, वापस याद भी नहीं करते, आप उसको कैलकुलेट भी नहीं करते, और वो आपके लिए कोई मानिए भी नहीं, कीमत भी नहीं रखता वो चीज। मेरे पैसे नहीं, आप जाके भूल जाते हो बाद में। वैसे ही बच्चे को, और पता है ये 3 से 15 साल की उम्र में आप जो बच्चे के लिए करते हैं ना, तो बच्चे के दिमाग में एक पिक्चर बनती चली जाती है, मेरी मम्मी पापा ने मुझे ये दिया। आज मैं नतानियल को कभी कभी पूछता हूँ कि बेटा तुझे याद है कि जब तू छोटा था तो हम तुझे ये लेके देते थे, ये लेके, वो क्या कहता है पता है? यस मुझे याद है। वाह! अब आप सोच के देखिए, जब आप उसको मना करते, मैं जानता हूं कि जब हैसियत है तो देंगे आप, नहीं है तो कहां से देंगे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जिसके पास में नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो दे सकता है, ठीक है ना। आपको पता है अगर आपने नहीं दिया तो वो जो मेमोरीज होती है ना बच्चे के अंदर, वो बैठ जाती है। मैं जब भी मांगता हूं नहीं देते, मैं जब भी मांगता हूं नहीं, फिर बच्चा बाहर की तरफ देखना शुरू करता है, दूसरे बच्चों को देखना शुरू करता है। सोच के देखिए, जब दूसरे बच्चों के माँ बाप आपके बच्चे के सामने, वो बच्चा जो उसके माँ बाप ने लेकर दिया, अपने माँ बाप की तारीफ कर रहा होता है और बच्चा आपका खुद का नहीं कर पाता, तो उस बच्चे के ऊपर क्या बीतती होगी। और वो भी किस लिए? कुछ पैसे को बचाने के लिए। डैनियल भाई, पैसे बहुत जरूरी है ताकि हम वो पैसे बच्चों के भविष्य के लिए, आपको किसने कहा कि बाद में वो पैसे आपको नहीं मिलेंगे, आपको नहीं, आप नहीं कमा पाओ? किसने बोला? पैसे आप कमा लोगे, लेकिन ये जो वक्त चला जाएगा, बच्चा बड़ा होता जाएगा, क्या तुम बच्चे को फिर छोटा कर पाओगे? क्योंकि अभी मेरे पास पैसे आ गए हैं, अब मैं बच्चे को फिर छोटा कर देता हूं, उसकी सारी खुशी पूरा करता हूं, नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। आपको जैसी ताकत आपको मिली है ना अभी, और जितनी आपकी हैसियत है, आप उस बच्चे को खुश रखिए। इसलिए लिखा है कि बच्चों की जरूरत को पूरा करिएगा। अगर आप नहीं करते, यह गंभीर विषय है बच्चे के लिए। मैं इसमें बहुत कुछ बोल सकता था। जब सवाल पूछे तो जवाब दीजिए, जब सवाल पूछे तो जवाब ना देना, यह गलती मत करिए। आपके पास जवाब नहीं है ना, कम से कम ये तो मत बोलो चला जाए यहां से, जाके मां को पूछ, चला जाए यहां से, जाके पापा को पूछ, नहीं, ऐसा मत करिए। आपके पास जवाब नहीं है तो बोलो बेटा 2 मिनट दे दे, मैं गूगल सर्च कर लेता हूं, विकिपीडिया सर्च कर लेता हूं। आजकल इंफॉर्मेशन कितनी सारी हैं, या तो मैं किसी को फोन करके पूछ लेता हूं, लेकिन ये कौन सा तरीका है? मैं तुझे नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं पता, मुझे डिस्टर्ब मत कर। उम्मीद करता हूं कि ये आज का वीडियो आपको बच्चे को बड़ा करने में मददगार होगा। चौथा, हिम्मत ना देना।
बच्चे को अपनी की हुई हर चीज अव्वल दर्जे की लगती है। आपकी नजर में जो उसने किया है ना, आप क्या गलती, क्या कर दिया, क्या है ये, आपको ऐसा लगता होगा। लेकिन उस वक्त उस बच्चे के लिए उसका किया हुआ हर चीज अव्वल दर्जे का है, और वो बड़ी खुशी और अपेक्षा के साथ आता है। कहता है देखो पप्पा, देखो मम्मी, मैंने ये बनाया, मैंने ये ड्राइंग की, मैंने ऐसा करा, मैंने ऐसा लिखा। उस वक्त आपको ऐसा उसको सम्मान देना है कि उसने दुनिया का बहुत बड़ा कोई चीज जीत लिया हो, ऐसा सम्मान करना है। लेकिन अक्सर क्या देखा जाता है, हाँ ठीक है मैं बाद में देखूंगा, हाँ ठीक है अच्छा है। नो नेवर। उस जगह पे उस बच्चे के आपकी प्रतिक्रिया से उसके ऊपर कितना बुरा असर होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बेवजह गुस्सा करना मैं आपको बताता हूं कि क्या, आपके ऑफिस में झगड़ा हो गया, बच्चे पे निकालो, पत्नी पे निकालो, बाहर सड़क पे झगड़ा हो गया, घर पे निकालो। आज मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझसे कोई गलत बात नहीं करेगा, ऐसा बिहेव, ऐसी एटीट्यूड, ऐसी बातें मत लाया करो घर में। उसको घर के बाहर ही, तुम घर पे आते हो तो चप्पल बाहर उतारते हो ना, तुम घर पर आते हो तो जूते बाहर उतारते हो ना, एक्सक्यूज मी, ऐसी बाहर की जितनी भी चीजें ना वहीं उतार दिया करो, चप्पल के साथ, जूते के साथ, जैसे ही घर में पहुंचो। क्यों? क्योंकि जो बच्चा होता है ना, सुबह से लेकर शाम तक आपका इंतजार कर रहा होता है कि मम्मी पापा कब आएंगे, मम्मी पापा कब आएंगे, ओके पापा आ गए। और वो जो बच्चा होता है ना, उसको कुछ नहीं पता है कि आपके साथ क्या बीता है, उसको कुछ नहीं पता कि आपका झगड़ा किसके साथ हुआ है, घर पे, माफ करना, ऑफिस में, कहाँ क्या कुछ हुआ, उसको कुछ नहीं पता। उसको तो वो सुबह का पप्पा चाहिए, जैसे खुशी के साथ पप्पा गया था, उसी खुशी के साथ वो अपेक्षा करता है कि पप्पा शाम को घर आएगा। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? ओके, तो ये बच्चे के साथ ना करें। और अब यह है कि वो 5 गलतियां बच्चे के सामने ना करें। ओके, बच्चे के सामने ना करें। नंबर 1, दूसरों की बुराई, आपस में झगड़ा, मजाक, माफ करना, सामाजिक कानून तोड़ना, कामों में लापरवाही और अमर्यादित भाषा बच्चों के सामने मत करिए जी, मत करिए। दूसरों की बुराई बहुत कॉमन है। माता पिता कहीं फंक्शन से आ गए, बच्चा भी साथ में था, बच्चा घर पे खेल रहा है, फंक्शन में, पार्टी में, जहां पे भी आप गए थे, शादी में, कहीं पे, रिलेटिव्स में, वहां की सारी बुराइयां, देखा तुमको पता है वो ऐसी थी, अच्छा तुमको पता है वो ऐसा था, अरे उसने तो ऐसा बोला, अरे इसने तो, अरे देखा उसके कपड़े कैसे, अरे। ये जब बुराइयां आप कर रहे होते हैं ना, तो बच्चा सीख रहा होता है, बोला ओके, फिर वो रिपीट करेगा अपने दोस्तों के साथ, या फिर बाहर जाकर आएगा तो बोलेगा मम्मी वो है ना ऐसा था मम्मी, फिर आप उसको डांटते हो, ये मत कर। बच्चा बोलेगा तुम कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। मत करिए दूसरों की बुराई, कोशिश करो कि उसको छुपा दो। इवन फैमिलीज में भी ससुर और सास, ननन, भाभी, देवर, और क्या होता है, रिलेटिव्स, और भी कई रिश्ते हैं, नाम याद नहीं आ रहा है, ये सब अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं आप, और आप अपने कमरे में आ गए, आज उसने ऐसा किया, देखा ऐसा बोला, देखा मेरे खाने के ऊपर ये बोला, अरे बाप रे, बच्चा वही सीखेगा। फिर आपस में झगड़ा, माता पिता शुरू हो जाते हैं, मतलब पति पत्नी शुरू हो जाते हैं बच्चे के सामने, सटाक सटाक, इधर उधर, बाप रे। फिर बच्चा बोलता है ओके मैं भी कर सकता हूँ, बड़ा गहरा असर पड़ता है उसके ऊपर। सामाजिक कानून तोड़ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बोलूंगा। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, आप एक माता पिता हैं, पिता खास करके बात करता हूं, आपके पास में 4 व्हीलर है, तो सीट बेल्ट लगाया करो, बच्चा देखेगा और उसको पता चलेगा कि यस सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, कानून है। लाल बत्ती है तो रुकिएगा, ट्रैफिक का रूल्स है तो फॉलो करिएगा, 2 व्हीलर है हेलमेट पहनिएगा। पुलिस वाले के साथ में अगर आप गलत बात करोगे तो बच्चा भी वही करेगा। पुलिस वाले को रिस्पेक्ट करो, ट्रैफिक पुलिस है या फिर जो लोकल पुलिस है, सिटी पुलिस है, मिलिट्री है, आई मीन जो भी है, रिस्पेक्ट करो। बच्चों के सामने उनको इज्जत दो, तो बच्चा भी सीखेगा, बोलेगा ओह इनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और वो भी रिस्पेक्ट करेंगे। फिर
बहुत सारे सामाजिक कानून होते हैं, है ना। मंत्री, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, लोकल एमएलए, नगर सेवक, इन सब को जब आप उनको बच्चों के सामने उनकी रिस्पेक्ट करोगे ना, तो वो भी रिस्पेक्ट करेंगे, बोलेंगे हाँ यार, है ना, ये हमारे देश के लोग हैं, इनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब वो स्कूल जाते हैं ना, तो वो स्कूल में सीखते हैं, और जब वो देखते हैं कि घर में भी यही बात है, तो वो रिस्पेक्ट करते हैं। और जो स्कूल का टीचर होता है ना, वो बोलते हैं वेरी गुड, इसका मतलब माँ बाप सही है और ये बच्चा सही माँ बाप के हाथ में है। तो सामाजिक कानून नहीं तोड़ना चाहिए। आप जब लिफ्ट में होते हैं तो वॉचमैन की रिस्पेक्ट करो, तो बच्चा भी रिस्पेक्ट करेगा। जो सिक्योरिटी गार्ड होता है गेट के ऊपर, आपकी जब गाड़ी आती है, मोटरसाइकिल आती है, आपको इस सोसाइटी में रहते छोटे बड़े जो भी हो, आप रिस्पेक्ट करो, तो बच्चा भी बोलेगा ओके अंकल नमस्ते, अंकल गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, बच्चा सीखेगा। आप किसी होटल में जाते हो, रिस्पेक्टफुली बात करो, बच्चा सीखेगा। सड़क पर जब झगड़े होते हैं गाड़ियों को लेकर, रोड रेज जो होते हैं ओवरटेक के चलते, वहां पे भी ध्यान रखें। ये सारी चीजें बच्चे पे असर डालती है। कामों में लापरवाही, अगर आप लापरवाही करोगे तो बच्चा भी अरे मैं कल देखूंगा, अरे मैं बाद में देखूंगा, बिल्कुल नहीं, ऑन द स्पॉट टक करके काम करिए, बच्चा भी वही सीखेगा। आप मर्यादित भाषा, किसी से तू तड़ाक बात करना, गाली दे के बात करना, इंसल्ट करना, बच्चा भी वही सीखेगा। मैं रखूंगा आगे। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाइए, सेल्फ डिपेंडेंट, उनको काम सिखाइए। लड़की है तो घर का काम सिखाइए, यानी कि जो लड़की होती है ना, जो घर का काम कर सकती है, फूड है, बर्तन है, कपड़े हैं। लड़का भी है तो उसको भी सिखाइए। मैं नहीं कहता कि सिर्फ लड़की को सिखाइए, लड़का को भी सिखाइए, उसको भी सिखाओ सेल्फ डिपेंडेंट। बेटा कपड़ा धो लो, अगर उसकी वो बड़ा हो गया तो उसको जब पता है कि सेंस है कि भाई यानी क्या चीज़ होती है। आत्मनिर्भर, मेरा पॉइंट ये है कि आत्मनिर्भर बनाओ। अगर वो कुछ करता है तो उसको करने दीजिए, सीखता है तो सिखाइए। ये नहीं कि बस 24 घंटा खेल कूद पढ़ाई, खेल कूद पढ़ाई, नो, उसको आत्मनिर्भर बनाइए, उसको सिखाइए, घर की चीज़ें सिखाइए, कोई मैकेनिकल चीज़ें सिखाइए, उसको कोई चीज़, कोई हैबिट्स अच्छी वाली वो सिखाइए, आत्मनिर्भर बनाइए ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माता पिता पहले से मन बना के रखें कि बच्चा गलती करेगा, पक्का करेगा, जिसके चलते आपको ध्यान रखना है कि बच्चे से गलती होगी तो मुझे उसको मौका दे रहा है। ये नहीं कि तुमने गलती कैसे की, दिमाग पहले से सेट करो, ठीक है दोबारा नहीं करना, ओके ठीक है, होता है, कोई बात नहीं, इससे सीखो। देखिए हम बड़े लोग क्या कहते हैं, गलती हुई है ना, गलती से सीखो, दोबारा मत करो। यही बच्चों को भी बताओ, गलती हुई है, गलती से सीखो, दोबारा मत करो, सिंपल ना। दोस्तों अब जो मैं रखने जा रहा हूं ये यीशु से संबंधित है और आत्मिक बातों से संबंधित है, ठीक है ना। फिर से याद दिला दूं कि जितने फेसबुक पर हैं खूब शेयर करिए, जितने रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं खूब शेयर करिए, ताकि लोगों तक ये जो अच्छी बातें हैं पहुंचे और लोग सीखें ना। दोस्तों ये फोटो पहले देख लें, और ऊपर जो लिखा है, यीशु कहते हैं कि बच्चों को यानी कि बालकों को मेरे पास आने दो। वाह, यीशु की बहुत सारी बातों में एक बात यह है कि लेट द चिल्ड्रन कम टू मी, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना मत करो। इसका मतलब क्या है, बच्चों को परमेश्वर से प्यार करना सिखाइए। बच्चा परमेश्वर से कितना प्रेम करता है, ये काम माता पिता का है। इसका मतलब यह है कि बच्चा परमेश्वर को नहीं जानता। जब वो पैदा हुआ था ना आपके घर में, उसको नहीं पता बाइबल क्या है, यीशु कौन है, पिता कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, कलीसिया क्या है, परमेश्वर का प्रेम क्या है, भय क्या, उसको वो टोटल जीरो है, उसको कुछ नहीं मालूम। लेकिन उस बच्चे को यीशु के प्रति प्यार करना, यीशु के लिए प्यारा बन जाना, यीशु के लिए तड़प, यीशु के लिए मजबूती, आत्मनिर्भर, आत्मिकता में मजबूत होना, ये सब आपको करना होगा। एक माता पिता का काम है। तो क्या आपके घर का माहौल आत्मिक है? क्योंकि बच्चे को अगर प्रभु यीशु से प्यार होगा तो वह आपकी वजह से होगा। सोने से पहले प्रार्थना करना, उठने के बाद प्रार्थना करना, घर के बाहर जाने से पहले प्रार्थना करना, घर के अंदर आ गए तब प्रार्थना करना, पूरे दिन में एक ऐसा वक्त बच्चों को सिखाना। नाउ स्कूल हो गया, गुड,
ट्यूशन हो गया, वेरी गुड, होमवर्क हो गया, वेरी गुड। अब तुम्हारा टाइम है प्रभु से बात करना। जैसे तुम मुझसे बात करते हो ना बेटा, ऐसे माँ बाप को सिखाना होगा कि जैसे तुम मुझसे बात करते हो ना बेटा, मम्मी है, पापा है, हाय हेलो करते हो, घंटों बैठते हो, खेलते हो, वैसे तुमको जीसस से प्यार करना सीखना होगा। वाह। और आपको पता है, जब बच्चे को पता चलेगा कि पिता के बाद मम्मी है या मम्मी के बाद पिता है, तो बच्चे को यह भी पता चलेगा कि जो माता पिता मुझे दिखते हैं, मुझे उनके साथ में भी बातचीत करनी है, रिश्ता मजबूत करना है, लेकिन तीसरा व्यक्ति एक और है जो मुझे नहीं दिखता, उस यीशु से भी मुझे प्यार करना है, या उस यीशु से भी मुझे अपना रिश्ता मजबूत करना है। वाह। तब आप सोच के देखिए दोस्तों, उस बच्चे को पृथ्वी पे भेजने का परमेश्वर का मकसद धीरे धीरे आप पूरा करोगे, और वो बच्चा परमेश्वर के नजदीक जब आ चुका होता है या आ रहा होता है या आ जाएगा, परमेश्वर उस बच्चे को अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा। क्या आप अपने बच्चों के साथ वचन पढ़ते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने बच्चों के साथ में वचन पढ़ते हैं ना, बाइबल पढ़ते हैं ना, तो बच्चों के अंदर इच्छा जागती, अरे ये क्या है मम्मी, अब्राहम कौन है, इसहाक कौन है, याकूब कौन है, मूसा कौन है, जोशुआ कौन है, जीसस कौन है, पीटर कौन है, पॉल कौन है, अच्छा ऐसा हुआ था लाल समंदर, अरे बाप रे। ऐसी बातें आप उनको सिखाएं। मैं समझता हूं कि बच्चों को मोबाइल में, आत्मिक जितने लोग हैं मैं उनसे बात कर रहा हूं, ठीक है ना, जो प्रभु के लोग हैं, आपके बच्चों को मोबाइल में या टीवी पर या फिर कुछ ऐसा यंत्र साधन उपलब्ध कराइए जहां जीसस की बातें उनको देखने को मिले, सुनने को मिले। या घर का माहौल ऐसा रखें कि कहीं बाइबल की ऑडियो टेप चल रही है, कहीं पे जीसस फिल्म चल रही है, कहीं पे अच्छे प्रीचिंग चल रही है, ऐसा माहौल रखिए। आप सोच के देखिए बच्चे कितने मजबूत होंगे। क्या आप भोजन के पहले प्रार्थना करते हैं या बच्चे को सिखाते हैं? तो आपका बच्चा जरूर 1-2 दिन तो भूल जाएगा, कभी कभी तो महीनों तक भूल जाएगा, लेकिन जब जब वो आपको देखेगा ना, वो खुद ही प्रार्थना में आ जाएगा, और फिर उसकी एक आदत बन जाएगी। स्कूल में, कॉलेज में, सोसाइटी में, समाज में और बाहर के लोगों को पता चलेगा कि ये लड़का, ये लड़की कितनी आत्मिक है और कितनी भक्ति वाली है या वाला है ना। दोस्तों, मैं समाप्ति पर हूं। एक पेरेंट्स को जो चैलेंजेस आ सकते हैं उसको जल्दी से बता देता हूं। बच्चे हमारी नहीं सुनते, मैं क्या करूं, उल्टा जवाब देते हैं, ये आपके पास चैलेंज आ सकता है। पढ़ाई में कमजोर हैं, हमेशा फोन में रहते हैं, बुरी आदतों की शिकार हो चुके हैं, प्रार्थना और वचन से दूर रहते हैं, कलीसिया नहीं जाते, बड़ों का आदर नहीं करते। इन सब बातों को लेकर आप, ये जो चैलेंज है, ये प्रतिदिन माता पिता होने के कारण आपको आता है। ऐसे टाइम पे डैनियल भाई हम क्या करें? नंबर 1, उस बच्चे के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि आत्मिक लड़ाई है। क्योंकि जितना फोकस उस परमेश्वर पिता का उस बच्चे पर है, उतना ही फोकस लूसीफर, शैतान, अंधकार की दुनिया का भी उस बच्चे के ऊपर फोकस है। क्योंकि उसको पता है कि अगर ये बच्चा सही तरीके से शिक्षित होकर बड़ा हो गया तो मेरे राज्य के लिए थ्रेट है। ही विल बी और शी विल बी थ्रेट टू हिज किंगडम। उसको ये अच्छे से पता है, और जिसके चलते वो उसकी फाउंडेशन कमजोर करता है और ये आदतों का शिकार बनाता है। आपको जितनी ताकत है उस बच्चे के लिए लगा देना है। बच्चे अगर आपकी नहीं सुनते हैं, प्यार करिए, समझाइए। उल्टा जवाब देते हैं, डांटिए, समझाइए। पढ़ाई में कमजोर हैं, हिम्मत दीजिए, प्रोत्साहित करिए। हमेशा फोन पे रहते हैं, वहां कंडीशन करिए। कोई भी चीज जब लगती है तो आपके ही हाथ में कि उसे छूट भी जाए, ये आपके हाथ में। बुरी आदतों की शिकार है तो पता लगाओ उसका दोस्त कौन है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो किसके साथ में ज़्यादा उठता बैठता है, वो पता लगाइए। मैं करता हूँ मेरे बच्चों के साथ में। प्रार्थना और वचन से दूर हैं तो उनको लेकर आओ, कंडीशन करो, पनिशमेंट करो। कोई चीज़ को, शर्त को रखो कि अगर तुमने ये नहीं किया आज का तुमको लंच नहीं मिलेगा, आज का डिनर नहीं मिलेगा, ऐसा कंडीशन करिए।
कलीसिया में नहीं जाते तो उनको डांट लगाइए या फिर उनको प्रोत्साहित करिए, या जैसे आपको लगता है कि उनको लेकर जाना है तो आप लोग ज़रूर लेकर जाइए। याद रखिए पीछे पड़ना पड़ेगा। बड़ों का आदर नहीं करते हैं तो उनको सिखाइए, और जैसे तैसे आपको पूरी ताकत झोंक देना है ताकि आपका बच्चा ये सारी चीज़ों से बाहर आ सके और वो एक अच्छा बच्चा बन सके ना। दोस्तों अब अंत में कुछ बातें रख रहा हूं। बच्चों को प्यार भी खूब दिखाइए या दीजिए, लेकिन जहां गुस्सा, डांट, सख्ती दिखाना होता है वो भी करिए, या वो भी करिए। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। इसी किताब का 23 का 13, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से ना मारे तो यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वो मर नहीं जाएगा, ऐसा बोलना चाहता है। वो मरेगा नहीं, लेकिन वो सुधरेगा ज़रूर। तो ये कुछ वचन थे। तो बच्चे को प्यार भी दीजिएगा, बहुत प्यार करिए, लेकिन जहाँ गुस्सा करना है, डांट लगानी है, सख्ती दिखानी है, ज़रूर दिखाइएगा। ओके दोस्तों, इस स्लाइड के साथ आज की जो ऑनलाइन चर्च है मैं उसको बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि नेक्स्ट सैटरडे से मैं आपको नहीं मिलूँगा। सैटरडे टू सैटरडे मैं आपको मिलूँगा संडे सुबह 10 बजे फ्रॉम 8 सितंबर। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, आपके नाम को उछालता हूँ। परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू भला है, तू अच्छा है, और सारी बातों में परमेश्वर तू हमारे साथ रहता है। आज का ये जो विषय है प्रभु आपने हमें सिखाया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपको महिमा देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं ना। दोस्तों प्रभु भोज 8 सितंबर को हम करेंगे। ओके, क्योंकि वो संडे हमारा महीने का पहला संडे होगा, और प्रभु भोज हम जो हैं इस टाइम पे करेंगे, आज नहीं, नेक्स्ट संडे होगा। ओके, चलिए अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको खूब आशीष दे। मिलते हैं अगले संडे सुबह 10 बजे। गॉड ब्लेस।